तो आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। आपको लिए चलते हैं अयोध्या, क्योंकि भूप भवनु ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनमोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। विवाह पंचमी पर श्री राम की नगरी अयोध्या धाम आज एक और ऐतिहासिक अवसर की साक्षी बनने जा रही है। सभी को इंतजार है उस अभिजीत मुहूर्त का, जब भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। इस विशेष अवसर के लिए पूरी अयोध्या नगरी को विशेष रूप से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केसरिया धर्म ध्वजा का आरोहण करेंगे। उनके स्वागत में जगह जगह अवध और अयोध्या की सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिलेंगी। अयोध्या में आज सिर्फ वैदिक मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देगी। चहुओर ये ध्वनि सुनाई देगी। आज विवाह पंचमी का संयोग बना है और इस संयोग के दिन आज एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। श्री राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम सब एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि अयोध्या को आज सजाया गया है। सज चुकी है श्री राम नगरी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन यहां होने वाला है और उनके स्वागत की भी भव्य तैयारियां यहां चल रही हैं। स्वच्छता का यहां पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जगह जगह जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए स्प्रिंकलर्स डाले जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख मार्गों पर आप देख सकते हैं कि सरयू जल का छिड़काव जो है वो किया गया है, ताकि वातावरण को और पवित्र बनाया जा सके। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। बिल्कुल, तो स्क्रीन के जरिए देखिए ये 4 तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और पूरी तरह से प्रभु श्री राम की नगरी सजी हुई है। फूलों से सजाया गया है। अयोध्या धाम को तरह तरह की रंग बिरंगी सजावट की गई है और निश्चित तौर पर आज हम सभी इस पवित्र दिन के साक्षी भी बनेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री राम मंदिर परिसर में बनाए गए शेषावतार मंदिर भी जाएंगे। ये मंदिर भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी को समर्पित है। इस मंदिर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी निखिल सिंह ने। शेषनाग के अंशावतार श्री लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम के लघु भ्राता श्री लक्ष्मण जी, और भगवान श्री राम की कल्पना लक्ष्मण के बगैर करना भी संभव नहीं है। राम लक्ष्मण की जोड़ी सुप्रसिद्ध है और ऐसे में जब अयोध्या धाम में भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य नव मंदिर बनकर तैयार है, तो ऐसे में उस मंदिर प्रांगण में स्थान मिला है शेषावतार मंदिर, यानी श्री लक्ष्मण जी के इस मंदिर को भी आप देख सकते हैं। ये प्रतिमा भगवान श्री लक्ष्मण जी, जो कि उनको भगवान के रूप में प्रतिपादित किया जाता है श्री राम जी के लघु भाई के तौर पर, तो उनकी ये प्रतिमा कितनी जीवंत, कितनी सजीव है, मानो अभी कुछ बोल उठेगी। जब राम को वनवास जाना पड़ा तो लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी के ने 14 साल तक भगवान राम की रक्षा की है। साधु महात्मा कहते हैं कि लक्ष्मण सोए नहीं। यहाँ माना गया लक्ष्मण का सम्मान होना चाहिए और इसलिए एक मंदिर लक्ष्मण जी के लिए बना है जिसको शेषावतार कहा गया है। वो शेषनाग के अवतार हैं। भगवान श्री राम के जीवन में लक्ष्मण का जो महत्व था वो अनुकरणीय है। एक अनुकरणीय भाई के तौर पर वो रहे, जहां पर जब उनको शक्ति बाण लगती है तो भगवान श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मिल ही न जगत सहोदर भ्राता, यानी कि इस जगत में, इस दुनिया में तमाम रिश्ते नाते मिल सकते हैं लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। वो उनके भुजा जैसे भाई थे। उनका महत्व अपरंपार है। उनकी वीरता और पराक्रम के बारे में भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है और तुलसीदास ने उसको कुछ यूं लिखा है कि जगमह सखा निशाचर जेते,
लक्ष्मण हनय निमिष मुहुतेते, यानी कि संसार में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण उसको एक क्षण मात्र में ही मार सकते हैं। तो ये उनके पराक्रम का और भगवान श्री राम का उनके प्रति विश्वास का भी प्रतिपादक है। और ऐसे शेषनाग के अवतार श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का ये दिव्य भव्य मंदिर यहाँ पर प्रतिष्ठापित किया गया है। और इस कल्पना के साथ में कि भगवान राम के जैसे अनुकरणीय भाई थे लक्ष्मण जी, वैसी ही सीख आज के इस कलयुग में भी लोग लेंगे और इसके साथ ही साथ भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी की भी पूजा अर्चना हो सकेगी। कैमरामैन विमलेश के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में सप्त मंदिर यानी कि 7 मंदिर बनाए गए हैं। ये मंदिर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता शबरी को समर्पित है। तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र ने इन सप्त मंदिर का जायजा लिया है, देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं राम जन्मभूमि परिसर में और यहाँ पर सप्त मंदिर बनाया गया है। भगवान राम के समकालीन जो ऋषि थे उनका ये मंदिर है और साथ ही साथ जिनको स्नेह प्राप्त हुआ था भगवान राम का, यहाँ पर आप देखिए महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राजगुह, माता सबरी, इन 7 लोगों का ये मंदिर बनाया गया है। सप्त मंदिर इसे कहा गया है और ये आप देखिए ये 7 मंदिर है। महर्षि वशिष्ठ राम के समकालीन, महर्षि विश्वामित्र राम के समकालीन, वाल्मीकि राम के समकालीन। वाल्मीकि पहले महर्षि हैं, उन्हें भगवान भी कहा जाता है, जिन्होंने राम कौन थे, राम का जीवन समाज के सामने रखा है, वाल्मीकि रामायण। और एक ऋषि हैं अगस्त्य। राम जब रामेश्वरम पहुंच गए तो अगस्त्य ने राम को एक मंत्र दिया है, विजय मंत्र, और कुछ शस्त्र अस्त्र दिए हैं। हमने इन चारों राम के समकालीन महर्षियों के, महर्षि अर्थात जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, सर्वसामान्य मनुष्यों की तुलना में जिनका उस अदृश्य शक्ति से अधिक कनेक्टिविटी है, ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए यह मंदिर बनाए हैं। महर्षि वशिष्ठ जिन्हें उस वक्त कुल गुरु कहा गया था, तो उनका मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। बहुत स्थान उनका सर्वोपरि है। माता सबरी ने इंतजार किया था, उन्हें बताया गया था कि भगवान राम आएंगे, और जानते हैं जूठे बेर माता सबरी के भगवान राम ने खाए थे और सबरी से मिलने प्रभु श्री राम पहुंचे थे भाई लक्ष्मण के साथ। निषाद राजगुह का मंदिर है, इसके साथ ही साथ महर्षि विश्वामित्र का मंदिर है और महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखकर पूरी दुनिया को बताया, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में दुनिया जान पाई, उनका मंदिर है वो। तो आप देख रहे हैं अयोध्या नगरी से ये तमाम तस्वीरें। आइए अब आपको दिखाते हैं एक और अनूठी तस्वीर, क्योंकि आज अयोध्या नगरी भक्ति में माहौल में रंग चुकी है, नाच रही है, हर्षोल्लास से गा रही है अपने प्रभु श्री राम की खुशी में। आखिर आज विवाह पंचमी का संयोग जो बना है। अवधपुर में बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया, घर आई राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। और अयोध्या में आज ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम से नेपाल में भी उत्साह का माहौल है। श्री राम मंदिर में वर्ष 2021 में विवाह पंचमी के दिन ही दामोदर कुंड के शालिग्राम की प्रतिस्थापना की गई थी और आज विवाह पंचमी के दिन ही प्रभु श्री राम और राम मंदिर संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। पशुपतिनाथ विकास ट्रस्ट से जुड़े संहिता शास्त्री अर्जुन प्रसाद बास्तोला ने नेपाल के लोगों की तरफ से इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंदिर समिति का भी आभार जताया है। भगवान श्री पशुपतिनाथ के चरण कमल से आज विवाह पंचमी के महोत्सव में विश्व के हिंदुओं की एक अथक संघर्ष का प्रतीक राम मंदिर विवाह पंचमी के दिन पूर्ण हो रहा है। इसमें संपूर्ण नेपालवासी और विश्व के सभी हिंदू भी
इस दिन को बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थे, उनका ये प्रतीक्षा पूर्ण हुआ। इसमें मैं और संपूर्ण नेपालवासी की तरफ से विश्व के संपूर्ण हिंदुओं को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को साधुवाद देते हुए धन्यवाद देता हूँ। और अयोध्या धाम से ही हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र मिश्र और निखिल सिंह। दोनों ही सहयोगियों का रुख करते हैं। पहले रुख करते हैं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, अयोध्या धाम सज चुका है, हर एक कोने को फूलों से सजाया गया है। संत महंत प्रभु श्री राम के भक्त हर कोई हर्षोल्लास से भरा हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे अयोध्या और वहां पर आज धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। संध्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले। हम जानते हैं कि यहां पर केसरिया ध्वज आज फहराया जाना है राम मंदिर के शिखर पर, और उसको लेकर जो उत्साह है वो देखते बनता है। जब साकेत महाविद्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, इस वक्त हम मौजूद हैं टेढ़ी बाजार के पास, जहां से रामपथ शुरू होता है, और जगह जगह पर हम स्वागत की तैयारियां देख रहे हैं। जगह जगह पर हम देख रहे हैं अयोध्या के अवध की लोक संस्कृति की झलक वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अयोध्या के कण कण में राम है, और वो यहाँ पर इस वक्त उत्साह दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। हम अपने कैमरामैन आनंद कश्यप से कहेंगे कि दिखाइए, इस तरह से देखिए जो आप यहाँ पर इस वक्त देखें तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी है। सड़क के किनारे एक तरफ तमाम जो यहाँ के संस्कृत विद्यालय के जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग विभिन्न समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। ये देखिए, इस वक्त हम कहेंगे हमारे कैमरामैन से दिखाएं, ये तमाम जो छात्र यहाँ पर जो अध्ययनरत हैं वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो बेहद उत्साह का माहौल है। आप लोग देख रहे हैं अपने छात्रों के साथ सुबह से ही आ गए। क्या कहना है? मोदी जी आ रहे हैं, केसरिया ध्वज लहराया जाएगा राम मंदिर के शिखर पर। यह भारत का स्वर्णिम क्षण है। ये हमारे भारतीयता के लिए गौरव का विषय है। देश को स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद ये हमें होना चाहिए था। राम हमारे राष्ट्र हैं, राम संस्कृति हैं, राम हमारे आचार्य हैं, राम हमारे आदर्श हैं। बिना राम के भारतीयता नहीं, बिना राम के राष्ट्र की कोई कल्पना नहीं। सारे ऊंच नीच के भेद को मिटाना हो तो राम आदर्श होंगे। बिल्कुल, देखिए बच्चे बहुत उत्साहित है। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखना चाह रहे हैं? मोदी जी पास से गुजरेंगे, क्या कहना है? बोलो। इस तरह से हम देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर देखिए बहुत उत्साहित है बच्चे, तो कुछ ज्यादा कह नहीं पा रहे हैं, और चारों ओर हर्षोध्वन की आप नारे लग रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने इधर भी देख रहे हैं जिधर कैमरा नहीं दिखा पा रहे हैं, वहां पर भी लोग सड़कों पर इकट्ठा खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। संध्या, बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, अयोध्या इस समय राममय हुई है, भक्ति में विलीन है और अलौकिक आभा साफ तौर पर झलक रही है। निखिल भी हमारे साथ जुड़े हैं। निखिल, अयोध्या रुचि दिख रही है आज, और इतनी भव्य, इतनी सुंदर दिख रही है अयोध्या, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाए हुए। ये कल्पना का भी भाव थी, आज वास्तु में बदल गई है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य ध्वजारोहण करेंगे तो यहाँ से कई बड़े संदेश निखिल यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। संदेश तो आध्यात्मिकता है और दूसरा जो ध्वजारोहण किया जाएगा उसी के साथ ये मान्यता है कि इस मंदिर के निर्माण का जो कार्य है वो संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन जो सनातन के की पुनर्स्थापना का अगर कहा जाए पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो कार्य है वो अनवरत चल रहा है। फिलहाल मैं आपको ये पीछे के दृश्य दिखाना चाहूंगा इस मंदिर के, और आप देख रही हैं कि किस तरह से सजकर ये तैयार है ध्वजारोहण के लिए। और ये कार्यक्रम होगा तो ये जो सारे लोग हैं एक एक करके यहाँ पर लोगों को इन कराया जा रहा है, लोगों को बैठाने की व्यवस्था की जा रही है, और ये सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इसके साथ ही ये जो पूरा स्थान है ये भर जाएगा लोगों से, जो कम से कम 7,000 के करीब आगंतुक जो गेस्ट है उनको किया गया है। इसमें मैं ये जोड़ दूं कि तमाम सारे जो देश भर के मंदिर हैं वहां से, मठों से लोगों को आमंत्रित किया गया है, साधु सन्यासियों को आमंत्रित किया गया है, जनों को आमंत्रित किया गया है, और लोगों को भी आमंत्रित किया गया है
जो इस पूरे प्रक्रिया में राम मंदिर आंदोलन की प्रक्रिया से लेकर के राम मंदिर निर्माण तक के भागीदार रहे हैं। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जो लेना, ये बताना कि आज दरअसल जब ये इसका ध्वजारोहण होगा और ये जो मंदिर संपूर्ण हो जाएगा बनने के लिए, तो जो इसकी यात्रा है वो अनवरत जारी रहेगी। आध्यात्मिक उन्नयन की यात्रा है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की यात्रा है वो जारी रहेगी। और ये एक पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है कि जरूर एक समय का जो नारा था कि रामलला हम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे, वो मंदिर बन गया है। लेकिन फिर उसी के साथ तुलसीदास की वो चौपाई कि सिया राम में सब जग जानती करूं प्रणाम जोर जोर जुग पानी, तो सिया राम का जो प्रेजेंस है वो हर जगह है, ओमनी प्रेजेंस है, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में कि वो सर्वव्यापी है, हर जगह है, घट घट व्यापी है और अयोध्या के तो कण कण में बसते हैं। तो ऐसे में जो आज का ये जो उत्सव है ये उल्लसित है, लोग यहाँ पर आनंदित है, प्रसन्नचित्त है कि इस देर में आज जैसे ही ये दिन चढ़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हो सकेगा और अयोध्या नगरी एक बार सज कर तैयार है, ये मंदिर सज कर तैयार है। भावना बिल्कुल निखिल, तो अयोध्या नगरी इस समय सज कर तैयार है और हम सभी को इंतजार है उस ऐतिहासिक क्षण का जब भव्य ध्वजारोहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वहां पहुंचेंगे और ये भव्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फिलहाल शैलेंद्र और निखिल आगे भी आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। अभी फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।